अस्सलाम वालेकुम, उस्मान, a language learning YouTuber from Pakistan। हम लोग इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स सीख रहे हैं और अभी हम लोग का डे 8 है। इसमें हम लोग प्रोनाउंस के बारे में कुछ सीख लेंगे। प्रोनाउंस आप कह सकते हैं इसमें ज़मीर नाउन की जगह पे कोई भी वर्ड अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउन की तारीफ में आ जाएगा, डेफिनेशन में आ जाएगा। जैसे अगर फर्स्ट किया मैं कहता हूँ उस्मान जा रहा है और दूसरे जुमले में कहता हूँ उसने खाना खाया है, तो उसका वर्ड आप कह सकते हैं कि प्रोनाउन है। इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स आप लोग देखें तो बेसिकली 3 किस्म के प्रोनाउंस आप लोगों को नजर आएंगे। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस, सफिक्स प्रोनाउंस और डिपेंडेंट प्रोनाउंस। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस वो हैं जो तकरीबन किसी भी जुमले के स्टार्ट में आ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सिंबल जो है ये आई के लिए यूज हो जाता है, यानी आई मैं, और ये किसी भी जुमले के स्टार्ट में इस्तेमाल हो जाएगा। सीटेड मैन का सिंबल है और ये सिंबल भी जो इंक को रिप्रेजेंट करता है, इसको पढ़ेंगे इंक की तरह, तो ये भी आई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो सिंबल है नटेक, इसे नटेक की तरह पढ़ेंगे और ये मैस्कुलिन मुज़क्कर यू के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तुम यानी लड़के के लिए। और अब ये जो सिंबल है नतत, दोनों की आवाज़ में तकरीबन नतत ही है और ये यूज़ होंगे फेमिनिन यू के लिए, यानी मुअन्नस यू के लिए, तुम लड़की के लिए हम कह सकते हैं। अब ये जो सिंबल है नतफ, इसे नतफ की तरह पढ़ेंगे और ये मुज़क्कर किसी भी थर्ड पर्सन के लिए जैसे ही के लिए यूज हो जाएगा। और ये जो सिंबल है इसे और की तरह पढ़ेंगे और ये शी के लिए यूज हो जाएगा, मुअन्नस के लिए। तो ये थे इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। अब इसके बाद हैं सफिक्स प्रोनाउंस। ये वो हैं जो किसी भी नाउन या इसम के साथ या फेल के साथ, वर्ब के साथ अटैच नजर आएंगे आप लोगों को इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स के अंदर। ये अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकते। अब ये जो सिंबल आप लोग देख रहे हैं आई की आवाज़ निकालता हुआ, इसे माई या मी या आई की आवाज़ में आप लोग बोलेंगे। अगर कहीं पे आप लोगों को ये सिंबल नजर आता है तो इसका मतलब है माई, मी या आई। अब ये जो सिंबल है बास्केट विद हैंडल, इसको के की तरह पढ़ेंगे और ये मैस्कुलिन यू या यूअर को रिप्रेजेंट करेंगे, मुज़क्कर तुम को। अब ये जो सिंबल है ये रस्सी की तरह का सिंबल है और इसके साथ ये दूसरा सिंबल है ब्रेड के टुकड़े का, इन दोनों की आवाज़ टी की तरह की है और ये फेमिनिन यू को इस्तेमाल कर रहा है, शो कर रहा है मुअन्नस तुम को। अब ये देखें ये सिंबल है हॉर्न वाइपर का, एक सिंगों वाला जो सांप है, ये मैस्कुलिन ही को शो कर रहा है, ही को शो कर रहा है, एफ की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो सिंबल है एक लिपटा हुआ कपड़े के तरह का साइन है और ये एस की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है और इससे शी कहेंगे हम लोग। तो ये सफिक्स प्रोनाउंस जो यूज हो जाते हैं किसी भी नाउन के साथ, ये अकेले नहीं इस्तेमाल हो सकते। अब फिर इसके बाद डिपेंडेंट प्रोनाउंस। डिपेंडेंट प्रोनाउंस वो हैं जो खुद ही अपनी एक पूरी एंटिटी रखते हैं, पूरी तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे मैं पूछता हूँ कि हीरो कौन है, तो कोई भी कहेगा कि तुम, तो तुम का वर्ड फुल्ली एक डिपेंडेंट प्रोनाउन है। इसमें आप लोग ये सिंबल देखें, इसे और की तरह पढ़ेंगे और इसका मतलब है आई या मी। अब ये जो सिंबल है ये मुज़क्कर तुम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, मैस्कुलिन यू, और इसे और की तरह पढ़ेंगे। और ये जो सिंबल है इसे अभी और की तरह ही पढ़ेंगे, ये मुअन्नस यू के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, तुम के लिए। अब ये जो साइन है इसे हम, ये जो सिंबल्स हैं इनको पढ़ेंगे स्यू की तरह और ये ही या हिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वाले सिंबल्स जो हैं इसे और की तरह पढ़ लेंगे और ये शी या हर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये थे 3 किस्म के प्रोनाउंस जो इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में आप लोगों को नजर आएंगे। और एक किस्म की हम लोगों की लर्निंग भी है कि ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोनाउंस हैं जो इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे। जज़ाकल्लाह खैर। Hmm.